Yes, third function of parliament, that is judicial. जुडिशियल में हमने ये बताना है कि पार्लियामेंट जो है रिमूवल के रिगार्डिंग उसके क्या पावर्स एंड फंक्शन है, किस किस को रिमूव कर सकती है? प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बाय पासिंग इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट इज अ प्रपोजल इन विच बाय 2/3 मेजॉरिटी. 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जब टोटल लोकसभा या राज्यसभा में, जैसे लोकसभा के वैसे कहते हैं कि वैसे तो 550 तक हो सकते हैं, पर 545 मेंबर्स प्लस 250 मेंबर जो है वो राज्यसभा के, टोटल जो है 545 अलग 250 अलग. 2/3 मेजॉरिटी से अगर प्रेसिडेंट और जजेस के अगेंस्ट हो जाते हैं देन दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट. क्लियर? सो दिस इज द जुडिशियल, यू कैन से, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. तो हमने हर एक हेडिंग के अकॉर्डिंग लर्न करना है कि उनकी क्या पावर है, क्या फंक्शन. लेजिस्लेचर के अंडर हमने किया कि वो लॉ मेकिंग, उनकी पावर क्या है. एग्जीक्यूटिव के अंडर हमने किया कि वो पीएम कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं. जुडिशियल में हमने बताना है कि वो किसको रिमूव कर सकते हैं. इलेक्ट भी कर सकते हैं, इनको इलेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये उनकी कौन सी पावर हुई? इलेक्टोरल. विच इज द इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. यानी कि पार्लियामेंट जो है वो किसको इलेक्ट कर सकती है? सेम वही आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर. ठीक है, तो ये मेन इलेक्शंस जैसे हम कहते हैं कि जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकती है. एंड हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए एक प्रॉपर इलेक्टोरल कॉलेज, कॉलेज ये इंस्टीट्यूशन कॉलेज नहीं, कॉलेज का मतलब होता है दैट सम मींस ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा and all the MLAs of different states will participate in the elections of president. That is called, means जिसको हम कहते हैं electoral college. It means parliament जो है वो electoral college का एक part है. ठीक है, तो ये होगी उसकी electoral powers या electoral functions. Next and last is फाइनेंशियल. फाइनेंशियल में आप कितना ही कुछ लिख सकते हो. बजट, पहले बताओ बजट होता क्या है. बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1 ईयर, यानी कि इंक्लूडिंग 1 ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर. बेसिकली हमारी कंट्री में फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इनकम, कितनी इनकम होगी और कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी, उसके एस्टिमेशन को क्या कहा जाता है? बजट. तो पासिंग ऑफ बजट एंड अप्रूवल ऑफ बजट इज द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. यानी कि पूरी कंट्री का मनी कंट्रोल अल्टीमेटली किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ. बजट का प्रोसीजर क्या होता है इसमें, अगर आप सपोज अगर आप और बताना चाहते हो तो आप ये बता सकते हो दैट एवरी ईयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट इन द लोकसभा. देन बजट इज डिस्कस थॉरोली, उसको प्रॉपर डिस्कस किया जाता है. देन वोटिंग इज डन, वोटिंग करवाई जाती है. वोटिंग के बाद जब बजट पास हो जाता है देन सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड इन द राज्यसभा. देन इन द राज्यसभा सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड. उसके बाद बजट जो है, बजट को हम मनी बिल भी कहते हैं क्योंकि ये मनी से रिगार्डेड है ना. यानी कि हमारी कंट्री में फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेलवे नेटवर्क्स, बुलेट ट्रेन, सपोज इसके ऊपर अगर इन्वेस्ट जो है एक्सपेंडिचर किया जाता है, टनल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, अंडरवेज बनाए जाते हैं, सीलिंग्स बनाए जाते हैं. तो ये सारा अल्टीमेटली दैट इज अ पार्ट ऑफ बजट. ठीक है, और ये जो है वो गवर्नमेंट का जो फंड होता है दैट इज कॉल्ड, गवर्नमेंट के 2 तरह के फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इस फंड में से मनी जो है वो सिर्फ कैसे निकल सकता है? बाय पासिंग मनी बिल, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है. एंड पार्लियामेंट जो है वो हमारी कंट्री के इन फंड्स पे कंट्रोल करती है. यानी कि कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना किसी भी तरह से मनी विड्रॉ नहीं कर सकते.
उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और प्रॉपर डिस्कस किया जाता है, पार्लियामेंट प्रॉपर डिस्कस करती है, उसके बाद ही मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर कंट्री में जितना बिल पास होता है उसके अकॉर्डिंग ही कंट्री में फिर एयरपोर्ट बनाना है या रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं। तो ये सारा जितना भी एक्सपेंडिचर है दैट इज अ पार्ट ऑफ बजट। नए टैक्सेस लगाना, पुराने टैक्सेस को खत्म करना, ठीक है, या नए प्रपोजल, फाइनेंशियल प्रपोजल इंट्रोड्यूस करना, दैट इज आल्सो द बजट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग द बजट एंड डिसीजंस ऑफ मनी बिल। क्लियर बच्चे? ठीक है। कॉन्टिजेंसी एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दो तरह के फंड्स है ये सारा। वैसे इन फंड्स में से मनी विड्रॉ करने का राइट किसका है? प्रेसिडेंट का, क्योंकि बिल पे साइन होंगे, जैसे हम ये कह सकते हैं कि चेक पे साइन होंगे तो ही उसमें से मनी जो है वो विड्रॉ होता है, और ये मनी जो है वो करोड़ में होता है, क्योंकि पूरी कंट्री में इन्वेस्ट जो है एक्सपेंडिचर है, तो ऑटोमेटिकली इस फंड में से पैसा निकलवाना ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। और इस पैसे को निकलवाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट both three are involved. हाँ, दोनों में से निकल सकते हैं। हमारे जो टैक्स है, टैक्स जो है वो हमारा गवर्नमेंट फंड ऑफ इंडिया, सेंट्रल फंड, जो सेंट्रल फंड हमारा बच्चे जो भी आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स देते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी जो भी आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स जो है डिडक्शन होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ इनकम स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ इनकम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो हम जो टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम चार्जेस, सम फंड्स दे आर कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? पावर्स आर क्लियर? Any doubt regarding the powers and function of president? Any doubt regarding the powers and functions of president? जब हम पार्लियामेंट की पावर्स करते हैं ना तो पार्लियामेंट के बिहाफ पे लिखते हैं, अगर हम प्रेसिडेंट की पावर्स लिखेंगे तो प्रेसिडेंट के बिहाफ से लिखेंगे। क्लियर है सबको? यू वांट टू रिपीट? मेन ये पावर्स एंड फंक्शंस आपको क्लियर होनी चाहिए। इलेक्टोरल, आप बच्चे ये वर्ड्स याद रखो ना, इन्हीं वर्ड्स को हमने प्रेसिडेंट के पावर्स में यूज करना है, इन्हीं वर्ड्स को हमने पार्लियामेंट में यूज करना है, लेकिन मोल्ड करके। लाइक फिर से आप लिख लो जिसको फिर से डाउट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इलेक्टोरल, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट की। अब देखो, अब जैसे अब मैं दोनों ही बता देती हूँ, जब हम पार्लियामेंट के लिए इसको यूज करेंगे और प्रेसिडेंट के लिए कैसे यूज करेंगे। ये हो गया पार्लियामेंट के लिए, ये हो गया प्रेसिडेंट, ताकि आपके डाउट्स क्लियर। लेजिस्लेटिव जब हम पार्लियामेंट के लिए यूज करेंगे तो हम लिखेंगे लिस्ट सिस्टम। क्लियर? लिस्ट सिस्टम पता है। लेकिन जब लेजिस्लेटिव को प्रेसिडेंट के लिए लिखेंगे तो हमने ये बताना है कि प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो याद रखना 12 फॉर राज्यसभा एंड 2 फॉर लोकसभा। और सेकंड आपने बता देना बिल्स, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। ऐसे अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो है वो प्रॉपर कौन कौन से पॉइंट, हेडिंग्स मींस पार्लियामेंट में कौन से हेडिंग्स के अंडर लिखना है और प्रेसिडेंट के अंडर कौन से हेडिंग्स में लिखना है। ठीक है। अगर आता है एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जब ये पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं तो इसमें हमने बताना है कि पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कैसे कंट्रोल करती है। इसमें हम बताएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चन ऑफ। क्लियर? लेकिन जब हम इसको प्रेसिडेंट के फॉर्म में बताएंगे तो हमने ये बताना है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कैसे कंट्रोल करते हैं। हमने बताना है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट की जो भी मीटिंग्स होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड किन के साथ डिस्कस करते हैं? प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, आपने ये बताना है दैट कंट्रोल ऑन पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इवन इनको अपॉइंट भी करते हैं,
और आपने बताना है तो आप ये बता सकते हो कि इलेक्शंस में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं उस पार्टी के जो लीडर हैं उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो लिस्ट है उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो ही वो फाइनल माना जाए। और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की मीटिंग्स का रिकॉर्ड प्रॉपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से लेते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट कभी भी कैबिनेट की मीटिंग या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अटेंड नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर अटेंड करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सारी की सारी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स प्रेसिडेंट के साथ शेयर करते हैं। इसलिए हमारी कंट्री में दो अलग अलग लीडर हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, दोनों डिक्टेटर नहीं है क्योंकि उनकी पावर्स को चेक एंड बैलेंस किया गया। क्लियर? थर्ड इज इलेक्टोरल। अगर हमने इलेक्टोरल पार्लियामेंट के लिए लिखना है तो हम सिर्फ 2 या 3 ही लिखते हैं, या तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के लिए लिखेंगे कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल पावर्स है वो तो अनलिमिटेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल पावर्स में हम लिख सकते हैं जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, एम्बेसडर्स, गवर्नर्स अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट हैं जिनको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड कितनी ही पोस्ट है, लेकिन साइड बाय साइड आपने ये बताना है ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल काफी हद तक सेम ही है। फाइनेंशियल में बजट सेम, आपने बजट उसमें भी लिखना कि पार्लियामेंट जो है वो बजट या मनी बिल, ठीक है, उनको जो है वो पास करती है या वोटिंग करवाई जाती है। उसमें हमने ये बताना है प्रेसिडेंट कैन डिले, कितने दिन के लिए डिले कर सकता है? 14। उसकी पावर क्या है कि वो 14 डेज के लिए डिले कर सकता है मनी बिल को या किसी भी बिल को 14 डेज के लिए रोक सकता है, और उसके रिगार्डिंग वो जजेस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, और उस बिल की सारे प्रॉस एंड कॉन्स जो हैं उनको चेक करके ही वो उस पर फाइनल साइन करेंगे। फिर हमने बताना है कंट्री का बजट, कोई भी बिल है, चाहे मनी बिल है, चाहे ऑर्डिनरी बिल है, या कॉन्टिजेंसी फंड से कुछ भी मनी विड्रॉ करनी है, तो फाइनल अप्रूवल इज नीडेड बाय द प्रेसिडेंट। दैट इज द फाइनेंशियल फंक्शन या पावर फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? देन जुडिशियल। इसमें हमने जुडिशियल में बताना है इम्पीचमेंट। इसमें हम बताएंगे इम्पीचमेंट का फंक्शन। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट किस किस को रिमूव कर सकती है, ठीक है, प्रेसिडेंट को या जजेस को। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट में ये बताएंगे, हमने ये बताना है कि जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स अनलिमिटेड हैं। इनमें हमने नंबर 1 बताना है दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि वो जुडिशरी से बिलोंग करते हैं। सेकंड, फिर हमने ये बताना है दैट प्रेसिडेंट कैन पोस्टपोन डेथ सेंटेंस, ठीक है, इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी की फांसी की सजा है तो उसको चेंज कर सकते हैं इनटू उम्र कैद यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड बताना है जुडिशियल में पावर्स बतानी है कि अनलिमिटेड पावर्स हैं, क्योंकि वो तीनों जितने भी चीफ कमांडर्स हैं लाइक एयर, नेवी एंड आर्मी के सुप्रीम कमांडर हैं। यानी कि हमारी कंट्री में क्या है, 3 सर्विसेज अलग अलग हैं, उन 3 सर्विसेज के अपने अपने कमांडर्स हैं, लेकिन उनको कौन कंट्रोल करते हैं? दैट इज द सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर कौन है तीनों सर्विसेज के? प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में फाइनल ऑर्डर इन तीनों सर्विसेज के ऊपर किसके चलते हैं? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट दीज कमांडर्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब्स एंड देयर टेन्यूर, ठीक है, देयर सर्विसेज। आपने देखा होगा। और आप क्या बता सकते हो कि प्रेसिडेंट जो है वो 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे, ठीक है, बहुत से अवार्ड्स लाइक हमारी कंट्री के जो ऑनरेबल अवार्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, चाहे ये विक्ट्री अवार्ड हो या किसी भी तरह से किसी भी फील्ड के लिए। तो दैट इज आल्सो द फंक्शन और पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सारा जुडिशियल में आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये बता सकते हो दैट नो क्रिमिनल केस कैन बी फाइल, ये उसकी पावर है कि when जब तक प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पोस्ट में है, नो क्रिमिनल केस कैन बी फाइल अगेंस्ट प्रेसिडेंट। President can only be removed by impeachment by passing 2/3 majority in the Lok Sabha and Rajya Sabha. तो ये जुडिशियल पावर्स हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज, अब इमरजेंसी पार्लियामेंट में नहीं लिखोगे आप, इमरजेंसी आपने लिखना है प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी।
नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल आपने याद रखना है, हमेशा याद रखो कि आर्टिकल नंबर 1 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये लगती कब है? ड्यू टू अटैक फ्रॉम अदर कंट्री, like China attack was there, Pakistan attack was there. At that time national emergency was imposed in the country, और उस टाइम पीरियड में फाइनल ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक लिख के नहीं देते कि इमरजेंसी इम्पोज नहीं की जाएगी तब तक नहीं होता। इस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ कंट्री, इफ गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, if military attack is there, if external attack is there, and under those circumstances whole of the control will be under the president. Lok Sabha will be dissolved and the post of prime minister and council of minister will also be finished, क्योंकि नई लोक सभा आएगी तो नए मिनिस्टर बनेंगे, नए पीएम बनेंगे। 6 months तक कंटिन्यू रह सकती है, 1 year तक रह सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, लेकिन 1 year के बाद फिर से इलेक्शंस करवाना कंपल्सरी है। आपने देखा ही है कि हमारी कंट्री की लोकसभा के कितने इलेक्शंस हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है? इमरजेंसी लगी, उसके बाद नॉर्मल जब कंडीशन हुई तो हमारी कंट्री में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में नई पार्टीज आई, नई गवर्नमेंट बने, नए सीएम बने और नए प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? देन इज स्टेट इमरजेंसी, ये पर्टिकुलर स्टेट में लगती है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब या जम्मू कश्मीर बहुत टाइम लग चुकी है, सपोज टेररिस्ट अटैक या पंजाब की जो पर्टिकुलर अपनी गवर्नमेंट या जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम के कारण कई बार जो है वो स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। ऐसे में क्या होता है? होल कंट्रोल विल बी अंडर द गवर्नर डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट। ऐसे में क्या होता है? स्टेट में सीएम और एमएलए की पोस्ट खत्म हो जाती है और जो स्टेट है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नर, और गवर्नर इसकी सीधी रिपोर्टिंग किसको करते हैं? फिर प्रेसिडेंट। इसलिए इसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। जैसे दिल्ली में भी प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, पंजाब में भी लग चुका है, जम्मू एंड कश्मीर में भी लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट खुद नहीं रूल करते, वो रूल करते हैं बाय गवर्नर, क्योंकि गवर्नर जो है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। हमारी स्टेट में एट प्रेजेंट जो है वो गवर्नर भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जिनको गवर्नर के बारे में पता होगा, क्योंकि आप मेन सीएम की ही ज्यादा पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ते हैं। लेकिन जब स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है, ऐसे में फिर गवर्नर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके लॉज या उनके जो डिसीजंस हैं उनको वैल्यू दी जाती है। देन इज फाइनेंशियल जो है वर्ड से ही पता लगता है कि मनी की प्रॉब्लम है, इसीलिए कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई। वैसे आज तक हमारी कंट्री में कभी लगी नहीं। ये तब होता है जब कंट्री की रुपी वैल्यू इतनी ज्यादा डाउन हो जाए कि गवर्नमेंट क्या करती है? सैलरीज रोक सकती है, एक्सपेंडिचर रोक सकती है, मनी बिल को रोक सकती है, फाइनेंशियल बिल को रोक सकती है, बजट को रोक सकती है, यानी कि फिर कंट्री में खर्चा कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, और ऐसे में लोगों की सैलरीज कितने मंथ्स तक, 6 months के लिए, 1 year के लिए, 2 years के लिए रोकी जा सकती है। लेकिन बहुत मतलब ऐसा कभी हमारी कंट्री में हुआ नहीं कि फाइनेंशियल लगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि अगर हमारी कंट्री की रूपी वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है, कंट्री में क्राइसिस आ जाते हैं, तो ऐसे में कुछ हद तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या दूसरे जो बैंक हैं उनको गाइडलाइंस दी जा सकती हैं कि मनी सर्कुलेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मनी शॉर्ट में है और लोग अगर ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी इमरजेंसी जो है, दीज आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, एनी डाउट बेटा? हाँ जी, रेज योर हैंड इफ एनी डाउट इज देयर रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। हाँ जी, ऑफलाइन स्टूडेंट्स बच्चे कोई डाउट? क्लियर है अभी? ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको दोनों पावर्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको पता है कि हमने प्रेसिडेंट में क्या लिखना है, पार्लियामेंट में क्या लिखना है, अलग अलग हेडिंग्स के वर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में बच्चे आप ये बताओगे दैट इन आवर कंट्री जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। हाउ? कल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी? बिकॉज जजेस कैन टेक देयर डिसीजंस, ठीक है, फ्रीली और विदाउट एनी प्रेशर। एंड नेक्स्ट इज इन आवर कंट्री प्रोविजंस। सबसे पहले आपने ये बताना है, नंबर 1, इन आवर कंट्री पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। लेजिस्लेचर आर देयर, एग्जीक्यूटिव आर देयर एंड जुडिशरी इज देयर। जुडिशरी के अंडर क्या है? आपने कोर्ट सिस्टम बताना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड दीज जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? सेकंड आपने ये बताना है दैट वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आफ्टर दैट दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस रिगार्डिंग लॉ, क्योंकि उनको लॉ की नॉलेज ज्यादा होती है। अगर हम प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कंपेयर करें
तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जज को लॉ की नॉलेज ज्यादा है। वो अलग बात है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन अपने डिसीजंस के लिए उनको बार बार प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, और ना ही वो इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखा गया है, रिटायरमेंट एज। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट एज जो है वो रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के जज की, दैट इज 65, ताकि वो मतलब जो अपनी थ्रू आउट पोस्ट उनको किसी भी तरह से आगे जाकर टेंशन ना रहे, या जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना रहे, या फाइनेंशियल किसी भी तरह से क्राइसिस की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज रखी गई है 62 ईयर्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि इनकी सैलरीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं, ताकि इनको अपनी जॉब में मंथली जो सैलरी है या किसी भी तरह से फाइनेंस के अंडर आकर या मनी के प्रेशर में आकर वो अपना डिसीजन चेंज ना करें, इसलिए उनको इतना ज्यादा फाइनेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट किया जाता है। प्लस उनको रेजिडेंशियल जो है वो फैसिलिटीज मिलती हैं, फ्री रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हैं, उनके ट्रिप्स जो हैं फॉरेन ट्रिप्स फ्री होते हैं, और भी बहुत से इंसेंटिव्स जो है वो उनको मिलते हैं। मतलब अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एक बार उन्होंने मेहनत करनी है, उन्होंने लॉ करना है, उसके बाद एक्सपीरियंस काउंट करता है कि वो हाई कोर्ट में कितना एक्सपीरियंस है, और अगर एक बार वो जज बन जाते हैं तो उनके बाद थ्रू आउट देयर लाइफ दैट इज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। इसके अलावा फिर आपने ये बताना है दैट अच्छा एक और है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है ना तो इनकी सैलरीज डिक्रीज नहीं होती। ये भी एक पावर कि जब अगर बाई चांस कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती, इनकी जो सैलरीज हैं वो डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी सैलरीज डिक्रीज होना मतलब कि अल्टीमेटली फिर इनको मनी की जरूरत पड़ेगी, तो इनको फाइनेंशियली प्रॉपर जो है वो इंडिपेंडेंट रखा गया। देन नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, इनके जो डिसीजंस हैं या जो भी हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। सपोज अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू गवर्नमेंट आल्सो। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो भी डिसीजन लिया है दैट विल बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। कई बार पता क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, एक तरफ पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, तो डिस्प्यूट्स जो होते हैं ऐसे डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट के जज हैंडल कर सकते हैं, और ऐसे में वो प्राइम मिनिस्टर को भी गाइडलाइंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दे सकते हैं। क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन से दैट इन आवर कंट्री जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है। हाँ जी